हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का लेसन द एनिमी यानी दुश्मन। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का जो लेसन है द एनिमी, ये लिखा है पॉल एस बक, इन्होंने लिखा है। तो ये जो लेसन है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिसके ऊपर ये लेसन पूरा बेस्ड है। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि किस आधार पे ये लेसन लिखा गया है, क्या इसके अंदर बताया गया है। तो बेसिकली ये जो लेसन है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में लिखा गया है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो शुरू हुआ था 1939 में और ये खत्म हुआ था 1945 तक ये चला था। ठीक है, तो उस दौरान ये लेसन लिखा गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर आपने पढ़ा ही होगा या आपको पता होगा कि जापान और अमेरिका के अंदर कट्टर दुश्मनी थी। जापान और अमेरिका दोनों बहुत एकदम से कट्टर दुश्मन थे। तो उसी दुश्मनी के ऊपर उसी दौरान ये जो लेसन है द एनिमी नाम दिया गया है, और ये लेसन उसी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर होता क्या है कि जापान का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर सदाओ। तो डॉक्टर सदाओ जो है वो समुद्र के किनारे अपने घर में रह रहा होता है, और उसके पास एक जो कैदी होता है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर वो होता है जिसको एक सेना जो है अपनी विरोधी जो सेना होती है उसके व्यक्ति को या उसके सैनिक को बंदी बना लेती है, तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। तो जापान की जो सेना होती है ना, वो अमेरिका के बहुत सारे सैनिक होते हैं उनको बंदी बना लेती है अपने यहाँ पर, ठीक है ना, जापान के अंदर। और उन्हीं बंदी बनाए हुए जो सैनिक होते हैं, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, जिनको युद्ध में बंदी बनाया है जापान ने, तो उन्हीं के अंदर से एक सैनिक है वो भाग जाता है, भाग निकलता है, और भागते हुए वो समुद्र के अंदर गिर जाता है। और समुद्र के पानी के माध्यम से डॉक्टर सदाओ, जो कि जापान का ही डॉक्टर है, समुद्र के किनारे उसका घर होता है, उसके घर के पास में आ जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके सामने है वो बहुत ही ज़्यादा घायल है, डाइंग स्टेट में है, मरती हुई अवस्था में है, उसको तुरंत इलाज की जरूरत है। तो डॉक्टर सदाओ यहाँ पे धर्म संकट में पड़ जाता है कि वो अपने देश के प्रति देशभक्ति निभाए और उस सैनिक को जो कि भाग के आया हुआ है उसको वापस अपनी सेना के हवाले कर दे, जापान की सेना के हवाले कर दे, या फिर वो अपनी जो ड्यूटी है डॉक्टर की ड्यूटी क्या होती है, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, जो घायल है तो उसका इलाज करना होता है, यानी जिंदगी को बचाना होता है, ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है। तो वो इस बीच में डायलेमा में चला जाता है कि मैं अपने देश के प्रति फर्ज निभाऊं और इस कैदी को वापस अपनी सेना को सौंप दूं, या फिर मैं डॉक्टर होने के नाते इस सैनिक का इलाज करूं और उसके जीवन को बचाऊं। तो इस लेसन के अंदर मुख्य रूप से जो बातें आपको बताई गई है जिन पे ये बेस्ड है, वो है, पहली है ह्यूमैनिटी यानी मानवता, दूसरी जो चीज इसमें है वो है काइंडनेस यानी दया, और जो तीसरी चीज इसके अंदर है वो है ड्यूटी, कर्तव्य। जो डॉक्टर है डॉक्टर सदाओ, वो इन तीनों चीजों के ऊपर खरा उतरता है, और हम देखेंगे कि इस लेसन के अंदर डॉक्टर सदाओ है वो किस तरीके से अपना जो फर्ज है वो निभाता है डॉक्टर का, और क्या करता है, उस कैदी को बचाता है या नहीं बचाता है, जो कि उनके दुश्मन देश अमेरिका का कैदी होता है और जापान की सेना के चंगुल से भाग जाता है। तो हम इस लेसन को पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है। इन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, ये देखिए यहाँ पे अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब है कि जापान की सेना ने अमेरिका के सैनिकों को बंदी बना लिया है, उन सभी सैनिकों को अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो था इज वॉस्ट अशोर, वॉस्ट का अर्थ होता है बह करके आ जाना, अशोर मतलब समुद्र के किनारे को बोलते हैं। तो वो समुद्र के किनारे बह करके आ जाता है इन ए डाइंग स्टेट, और उसकी दशा क्या होती है, डाइंग स्टेट, यानी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता होती है, वो मरने वाला होता है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, और वो कहां पर उसको पाया जाता है, एट द डोर स्टेप यानी दरवाजे के सामने, ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानीज डॉक्टर होता है उसके दरवाजे के सामने आ जाता है वो। शुड ही सेव हिम, क्या उसे बचाना चाहिए उसको एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, और हैंड हिम ओवर, या उसे सौंप देना चाहिए, हैंड ओवर का अर्थ होता है हवाले कर देना, सौंप देना, टू द आर्मी एज ए पैट्रियट,
या आर्मी को सौंप देना चाहिए एज ए पैट्रियट। पैट्रियट कहते हैं देशभक्ति को। तो देशभक्ति निभाते हुए उसको, क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन देश का सैनिक है, अपनी देश की सेना को सौंप देना चाहिए, या फिर उसको डॉक्टर की ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए। ये हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेसन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं लेसन को शुरू करूं उससे पहले यहाँ पे साइड में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन था? वेयर वॉज हिज हाउस? और उसका घर कहाँ पर था? ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर अभी आएगा इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर सदाव कौन था और उसका घर कहाँ पर था। तो देखिए, डॉक्टर सदाव हॉकी, यानी इसका पूरा नाम था डॉक्टर सदाव हॉकी। डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ट। डॉक्टर सदाव हॉकी का घर बनाया गया था ऑन ए स्पॉट, एक ऐसे स्थान पर, ऑफ द जापानीज कोस्ट, जापान के तट पर। कोस्ट कहते हैं समुद्र तट जो होता है उसको बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे था। तो जापानीज कोस्ट यानी जापानीज तट पर उसका घर बनाया गया था। वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहां पर वो एक छोटे बच्चे के रूप में, ही हैड ऑफन प्लेड, वो प्रायः खेला था। यानी यहीं पर वो जब छोटा बच्चा था तो यहीं पे वो खेलता था और यहीं पे उसका घर था जापानीज कोस्ट पर। तो ये आंसर आ गया कि उसका घर कहाँ पर था। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस। अब देखिए, लो मतलब नीचा था थोड़ा, जो घर था ज़्यादा ऊंचा नहीं था, जैसे 2 स्टोरी 3 स्टोरी इस तरह से नहीं था, नीचा था। स्क्वेयर स्टोन हाउस, स्क्वेयर मतलब वर्गाकार, स्टोन कहते हैं पत्थरों को, तो वर्गाकार पत्थरों से बना हुआ ये घर था। वो सेट अपॉन रॉक्स, और ये चट्टानों के ऊपर बनाया गया था। वेल अबाउट नेरो बीच, और कहाँ पर बनाया गया था? नेरो कहते हैं संकीर्ण, बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को। एक संकीर्ण समुद्र का किनारा था, उस पर ये चट्टानों के ऊपर इसका घर बनाया गया था। देट वॉज आउटलाइन, और ये जो बीच था, ये जो समुद्र का किनारा था, वॉज आउटलाइन, ये घिरा हुआ था विद बेंट पाइन्स। बेंट मतलब झुकी हुई, पाइन्स कहते हैं चीड़ के जो पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ जो होते हैं लंबे लंबे, उनको बोलते हैं पाइन। तो ये जो बीच है, ये लंबे लंबे जो झुके हुए चीड़ के पेड़ थे उनसे घिरा हुआ था। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, सदाव है वो इन चीड़ के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था, चढ़ा था। सपोर्टिंग, और कैसे चढ़ता था? सपोर्टिंग, सहारा लेता था। हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पाँव का सहारा लेता था, यानी पैर जो है उनमें कुछ पहनता नहीं था, नंगे पाँव से, बेयर फीट से इन पेड़ों के ऊपर वो चढ़ता था। एज ही हैड सीन मैन, क्योंकि उसने आदमियों को देखा था डू करते हुए इन द साउथ सीज, दक्षिणी महासागर के अंदर, वेन दे क्लाइम्ड, जब वे चढ़ते थे, फॉर कोकोनट्स, नारियल के पेड़ों पर। तो दक्षिणी महासागर में यानी साउथ सी में, जहां पर इसके पिताजी इसको लेकर जाते थे, वहां पर बहुत सारे लोग कोकोनट्स के जो पेड़ होते थे उनके ऊपर चढ़ते थे। तो उनकी तरह उनको देख करके ये भी जो है अपने घर के आसपास जो पेड़ थे चीड़ के, उनके ऊपर चढ़ जाता था। हिज फादर, आगे दिया है देखिए, हिज फादर हैड टेकन हिम, उसके पिता उसे ले जाते थे, ऑफन प्राय, टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, आइलैंड्स कहते हैं द्वीपों को, ऑफ दोज सीज, उन महासागरों के द्वीपों पर प्राय इसके पिताजी से ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और वो कभी असफल नहीं हुए थे, कभी भी वो चूके नहीं थे, टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय, इस छोटे बहादुर बच्चे को कहने से, एट हिज साइड, अपनी तरफ से, यानी वो हमेशा इस बहादुर बच्चे को, यानी डॉक्टर सदाव को, जब ये छोटा बच्चा था, हमेशा कहते थे, कभी भी वो असफल नहीं होते थे, कहने से चूकते नहीं थे। क्या कहते थे? वो कहते थे दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर का अर्थ होता है सामने वाले, कि वो जो सामने द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स। स्टेपिंग स्टोन्स का अर्थ क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन्स का अर्थ होता है उन्नति का मार्ग, कि वो जो द्वीप हैं वो उन्नति के मार्ग हैं, टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के फ्यूचर के लिए। ये बात हमेशा बोलते थे कि वो द्वीप हैं वो हमेशा जापान के लिए, फ्यूचर के लिए, जापान के उन्नति का मार्ग है, स्टेपिंग स्टोन्स है। तो ये जो बच्चा था ये पूछता, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनसे कहाँ पर चले जाएंगे, यानी हम उन कदमों पर चल करके कहाँ चले जाएंगे। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाव गंभीरता से पूछता था। हु नोज, पता नहीं। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता जवाब देते। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, यानी जापान के फ्यूचर को कोई सीमित नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, डिपेंड करता है निर्भर करना, जापान का फ्यूचर है वो इस बात पर निर्भर करता है, व्हाट वी मेक इट, कि हम इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस तरीके से इसका काम करते हैं इसके लिए।
तो अब देखिए, सदाउ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। सदाउ जो था उसने इस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था, एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसे कि वो हर बात के लिए किया करता था जो उसके पिता उससे कहते थे, यानी हर बात को वो अपने दिमाग में याद रख लेता था। हिज फादर, उसके पिता, वो नेवर जोक, जो कभी भी मजाक नहीं करते थे, और प्लेड, और कभी खेलते नहीं थे, विद हिम, उसके साथ, बट हु स्पेंट इनफिनिट पेन्स, तो स्पेंड करता है खर्च करना, बिताना, इन्फिनिट पेन्स कहते हैं असीम दर्द, यानी बहुत ज्यादा दर्द, कष्ट बोल सकते हो आप। तो जो उसके पिता थे सदाऊ के, वो कभी मजाक नहीं करते थे, उसके साथ कभी खेलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया था अपॉन हिम, उसके लिए, हु वॉज हिज ओनली सन, जो उनका एकमात्र बेटा था। सदाऊ न्यू दैट, सदाऊ ये बात जानता था कि हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न। चीफ कंसर्न का मतलब होता है मुख्य चिंता, कि उसकी जो एजुकेशन है वो उसके पिता की मुख्य चिंता का विषय है, ये बात सदाऊ जानता था। फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन के लिए, ही हैड बीन सेंट, उसको भेज दिया गया एट 22 साल की उम्र में, टू अमेरिका। सदाऊ को कहाँ भेज दिया गया जब वो 22 साल का हुआ? अमेरिका भेज दिया गया। अब अमेरिका क्यों भेजा गया? टू लर्न ऑल दैट, वो सब सीखने के लिए, कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो कि सर्जरी और मेडिसिन के अंदर जरूरी था। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा और मेडिसिन के अंदर जो जरूरी था, डॉक्टर बनने के लिए इसको अमेरिका भेज दिया गया था 22 साल की उम्र में। ही हैड कम बैक एट 30, और 30 साल की जब उम्र हो गई सदाऊ की, तो ये अमेरिका से वापस आया था 30 साल की उम्र में। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और सदाऊ के पिता मरे उससे पहले, ही हैड सीन सदाऊ, उन्होंने सदाऊ को देख लिया था, बिकम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए, फेमस होते हुए, नॉट ओनली एज ए सर्जन, न केवल एक सर्जन के रूप में, एक शल्य चिकित्सक के रूप में, बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में। यानी डॉक्टर सदाऊ जो है, उनके पिता की डेथ हुई उससे पहले ही डॉक्टर सदाऊ एक बहुत बड़े सर्जन बन गए थे जापान के, और बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, अब साइंटिस्ट कहा गया है डॉक्टर सदाऊ को, तो वजह क्या थी देखिए, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग, वो पूर्ण कर रहे थे, ए डिस्कवरी, एक खोज को वो पूर्ण कर रहे थे, विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। रेंडर का अर्थ होता है बदल देना, वुंड्स कहते हैं घावों को, एंटायरली का अर्थ होता है पूरी तरह से। तो ऐसी खोज पर काम कर रहे थे, ऐसी डिस्कवरी पर सदाऊ है वो काम कर रहे थे, जो कि घावों को पूरी तरीके से साफ कर दे, ऐसी कोई खोज में लगे हुए थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश में, दूर, इसीलिए सदाऊ को जापान से बाहर नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स, सेनाओं के साथ। ट्रूप्स कहते हैं सेनाओं को, क्योंकि युद्ध चल रहा था ना जापान और अमेरिका का, तो जापान की सेना के साथ डॉक्टर सदाऊ को नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, और ये भी सदाऊ जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, स्लाइट डेंजर मतलब हल्का सा खतरा, डेट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि जो बूढ़ा जनरल था, यानी जनरल एक बहुत बड़ा पद होता है सेना में, कि जो बूढ़ा जनरल था, माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, वो बीमार थे, उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, फॉर ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन के लिए, फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड, जिसके लिए उनका अब इलाज किया जा रहा था, मेडिकली, यानी जिसका डॉक्टर सदाऊ है वो इलाज कर रहे थे, तो उनको भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए भी सदाऊ को जापान में रहना था, रोका गया, सेनाओं के साथ नहीं भेजा गया। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के लिए, सदाऊ वॉज बीइंग केप्ट, सदाऊ को रोक लिया गया था इन जापान के अंदर। तो सदाऊ को आपसे क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा के अंदर कि सदाऊ को जापान की सेनाओं के साथ युद्ध में क्यों नहीं भेजा गया था, तो इसके दो कारण आप बता सकते हो। पहला कारण तो सदाऊ जो है वो एक डिस्कवरी में लगे हुए थे, एक खोज में लगे हुए थे, और खोज क्या थी, रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, ऐसी खोज जिसके अंदर घाव है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। दूसरा कारण बता सकते हो कि जो जनरल था जापान का, वो बीमार था, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और सदाऊ चूंकि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जापान के, तो इनकी जरूरत थी जापान के अंदर, इसलिए इनको सेनाओं के साथ नहीं भेजा गया। अब आगे देखिए, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब क्या हो रहा था, क्लाउड्स यानी बादल, वर राइजिंग, ऊपर उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशियन, समुंदर से, बादल हैं वो समुद्र से ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, वार्मथ कहते हैं गर्मी को, तो एक अप्रत्याशित गर्मी ऑफ द पास्ट
फ्यू डेज, पिछले कई दिनों की जो अप्रत्याशित गर्मी थी, हैड एट नाइट, वो रात में किस में बदल गई देखिए, ड्रॉन हैवी फॉग, ड्रॉन मतलब घसीट लाई, खींच लाई, हैवी फॉग भारी कोहरा, हैवी फॉग बहुत घना कोहरा, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स ठंडी लहरों से। चूंकि डॉक्टर सदाव का जो घर था वो समुद्र के किनारे पर था और ये कह रहा है कि पिछले कई दिनों की जो गर्मी थी वो रात की जो ठंडी लहरें थी समुद्र के अंदर, उनकी वजह से कोहरे के अंदर चेंज हो गया मौसम और घना कोहरा है वो छा गया। सदाव वॉस्ट मिस्ट, अब सदाव जो है मिस्ट कहते हैं कोहरे को, सदाव है वो कोहरे को देख रहा था, हाइड आउटलाइंस, और कोहरा क्या कर रहा था, बाहरी रेखा को छुपा रहा था ऑफ ए लिटिल आइलैंड, जो एक छोटा सा आइलैंड था उसके जो बाहरी रेखा थी उसको छुपा रहा था, मतलब उस आइलैंड को अपनी आगोश में ले रहा था कोहरा, नियर द शोर समुद्र के किनारे। एंड देन, और फिर जो कोहरा था, कम क्रीपिंग अप, रेंगते हुए आ गया, अप द बीच, बीच यानी समुद्र के किनारे पर आ गया, बिलो द हाउस घर के नीचे, यानी सदाव का घर था वो थोड़ा सा ऊंचाई पे था, तो घर के नीचे समुद्र का जो किनारा था वहां पर कोहरा आ गया। रीडिंग अराउंड, रीडिंग का अर्थ था लपेटना, रीडिंग अराउंड द पाइन्स, जो चीड़ के पेड़ थे उनके चारों तरफ लिपट गया, यानी उन चीड़ के पेड़ को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, फॉग वुड बी रैप्ड, जो कोहरा था वो लिपट जाता, अबाउट द हाउस टू, घर के भी, यानी जो घर था सदाव का उसको भी कोहरा अपनी आगोश में ले लेता। देन ही वुड गो इन टू द रूम, फिर सदाऊ है वो अपने कमरे में जाता, वेयर हैना हिज वाइफ, जहां पर सदाऊ की पत्नी जिसका नाम था हैना, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रही होती थी, विद द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के साथ। तो सदाऊ की पत्नी का नाम था हैना और सदाऊ के दो बच्चे भी थे और इसका घर समुद्र के किनारे पर था। ये कोहरे को देखता रहता था, कोहरा पहले तो आइलैंड को अपनी आगोश में लेता, फिर समुद्र के किनारे पर जो चीड़ के पेड़ होते उनको, फिर सदाऊ का घर था उसको भी अपनी आगोश में ले लेता, और फिर जो सदाऊ है ये डॉक्टर जो है वो अपने घर के अंदर चला जाता अपनी पत्नी के पास, वो इसका इंतजार कर रही होती थी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस समय, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, यानी सदाऊ की पत्नी ने बाहर देखा, ए डार्क ब्लू वुलन होरी, डार्क ब्लू यानी गहरे नीले रंग का, वुलन यानी ऊन का, होरी, होरी एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कि एक प्रकार का कोट होता है, ठीक है, पहनने का। तो उसने वुलन होरी ओवर हर किमोनो, किमोनो के ऊपर होरी पहना हुआ था। अब ये जापान के वस्त्र हैं, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, देखिए ये जो प्रकार की वेशभूषा है, ड्रेस है, ये नीचे वाला जो है वो है किमोनो, और ये जो ऊपर इसने कोट सा पहन रखा है इसको कहते हैं होरी। तो ये जापान की वेशभूषा जो कि सदाऊ की वाइफ थी उसने ऐसी वेशभूषा है वो पहनी हुई थी और वो बाहर आई। सी केम टू हिम, वो उसके पास आई, यानी अपने हस्बैंड के डॉक्टर सदाऊ के पास आई, अफेक्शनेटली, और बहुत ही स्नेह से, अफेक्शनेटली यानी स्नेह से, प्यार से, एंड पुट हर आर्म, और अपनी बाहें हैं वो रखी, थ्रू हिज, उसके चारों तरफ, यानी उसके चारों तरफ बाहें रखी, यानी उसको बाहों में लिया। एज ही स्टूड, जब वो खड़ा था, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा, यानी उसको आकर के गले लगा लिया। ही हैड मेट हैना, अब वो हैना से कहाँ मिला था वो आपको यहाँ पे बताया, किस तरीके से इनकी शादी हुई थी, तो वो आपको आगे बताया है, देखिए जान लेते हैं अपने। ही हैड मेट हैना, वो हैना से मिला था इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका जो है वैसे तो जापान का दुश्मन था, लेकिन जो सदाऊ है, डॉक्टर सदाऊ, वो अपनी वाइफ हैना से अमेरिका में ही मिला था। बट ही हैड वेटेड, लेकिन उसने इंतजार किया था डॉक्टर सदाऊ ने, टू फॉल इन लव, फॉल इन लव का अर्थ होता है प्यार में पड़ना, फॉल इन लव विद, प्यार में पड़ना। हर, तो जो हैना थी उससे प्यार करने के लिए इंतजार किया था, प्यार में पड़ने के लिए डॉक्टर सदाऊ ने इंतजार किया था, वेट किया था, अंटिल ही वॉज श्योर, जब तक उसको विश्वास नहीं हो गया, सी वॉज जापानीज, कि वो जापान की रहने वाली थी। तो पहले तो डॉक्टर सदाऊ ने ये पता लगाया कि ये जापान की है या नहीं, क्योंकि जापानीज लोग हैं वो अपने ही देश के लोगों से ज़्यादातर शादी करते हैं, अपनी कास्ट के जो उनके वहाँ पे रिवाज है ऐसा कि अपनी जाति के अंदर वो शादी करते हैं। तो इस तरीके से पहले तो सदाऊ ने पता लगाया कि जापान की है या नहीं, फिर वो उसके प्यार में पड़ा। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, अब देखिए आगे कारण भी दे दिया कि सदाऊ के पिता थे, वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसे कभी स्वीकार नहीं करते, अनलेस शी हैड बीन प्योर,
जब तक वो प्योर नहीं होती, पवित्र नहीं होती इन हर रेस, अपनी जाति में, रेस यानी जाति, मतलब वो जब तक जापान की नहीं होती या जापान अमेरिका की रहने वाली होती तो जो डॉक्टर सदाओ है उसके पिता उसको स्वीकार ही नहीं करते। ही वंडर्ड ऑफन, वंडर का अर्थ होता है सोचना, तो डॉक्टर सदाओ है वो प्रायः सोचता था whom he would have married, वो किससे शादी करता, if he had not met Hannah, यदि वो हैना से नहीं मिलता तो वो किससे शादी करता, and by what luck, और कितने भाग्य से he had found her, उसने उसको पा लिया था, यानी हैना को पा लिया था, in the most casual way, बहुत ही साधारण तरीके से वो उसको मिल गई थी, by chance यानी बाई चांस, संयोग से मिल गई थी, लिटरली, लिटरली का अर्थ होता है अक्षरशः, पूरी तरह से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, कहाँ पे मिली थी, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पर। अब अमेरिका के प्रोफेसर के घर पे ये पढ़ने के लिए जाते थे, तो ये कह रहा है कि बड़ी आसानी से मेरे को वो मिल गई थी और एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे जो कि इनको पढ़ाता था वहाँ पे मिल गई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, तो जो प्रोफेसर था अमेरिकन और उसकी जो पत्नी थी, हैड बीन काइंड पीपल, वो बहुत ही दयालु लोग थे। एंग्सियस, एंग्सियस मतलब जिज्ञासु, उत्सुक थे वो बहुत ज़्यादा, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहते थे, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, कुछ जो विदेशी विद्यार्थी होते थे, फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे, उनके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स होते थे, थ्रू बोर्ड, हालांकि वो बोर हो जाते थे उनसे, प्रोफेसर और उसकी वाइफ से, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी वो उनकी दयालुता को स्वीकार कर लेते थे, यानी उन्होंने उनकी दयालुता को स्वीकार किया था, मतलब उनके पास वो पढ़ने के लिए जाते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना, सदाओ प्राय अपनी पत्नी हैना को बताता था, हाउ नियरली, कि कितना लगभग, करीब करीब, ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस, वो प्रोफेसर के हार्ले के घर नहीं जाने वाला था। प्रोफेसर हार्ले, ये प्रोफेसर का नाम है, कि लगभग वो प्रोफेसर हार्लेस के घर नहीं जाने वाला था डेट नाइट, उस रात को। अब क्यों नहीं जाने वाला था उसका कारण भी बताया है। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि कमरा जो था उनका वो बहुत छोटा था। द फूड सो बैड, जो खाना था प्रोफेसर हार्ले के घर वो बहुत ही बुरा था। द प्रोफेसर इज वाइफ, और प्रोफेसर की जो पत्नी थी, सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाली, चुप ही नहीं रहती थी, तो इसलिए वो उस रात को प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाला था जिस रात इसको हैना मिली। बाद में ये बताता था अपनी वाइफ को, बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया, एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और उसको वहाँ पर हैना मिल गई। ए न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट, और इसने महसूस किया, ही वुड लव हर, कि वो उसको प्यार करेगा, उसके प्यार में पड़ेगा, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि संभव हुआ तो, पॉसिबल हुआ तो, मतलब पॉसिबल होने का मतलब यदि वो जापान की हुई तो मैं इससे प्यार करूंगा, ऐसा सोचा इसने डॉक्टर सदाओ ने। तो ये तो पुरानी बातें थी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अभी वर्तमान में आइए, जो उसकी पत्नी ने उसको पीछे से आकर के पकड़ा था, नाउ ही फेल्ट हर हैंड, तो अब जो डॉक्टर सदाओ था उसने अपनी पत्नी के हाथ को महसूस किया, ऑन हिज आर्म, अपनी बाह पर, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर, और उसको पता था, अवेयर ऑफ मतलब पता होना, ऑफ द प्लेजर, उस खुशी का पता था, इट गेव हिम, जो इससे उसे मिली, यानी हाना के हाथ लगाने से उसको जो खुशी मिली वो उसको अच्छी तरीके से पता थी। इवन तो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, इवन तो हालांकि दे हैड बीन मैरिड, उनकी शादी हो चुकी थी, ईयर सालों हो गए थे उनकी शादी को, इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली, फॉर क्योंकि दे हैड नॉट मैरिड, उन्होंने शादी नहीं की थी, हीडलेसली मतलब लापरवाही से, उन्होंने लापरवाही से शादी नहीं करी थी। इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर उन्होंने शादी नहीं करी थी कि उनको वहाँ पे प्यार हो गया और वे घर वालों के खिलाफ जाके अमेरिका में शादी कर ली, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना जो काम था एट स्कूल, स्कूल के अंदर अपनी पढ़ाई है जो वो पूरी करी, एंड हैड कम होम टू जापान, और दोनों जने जापान आ गए अपने घर। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब डॉक्टर सदाओ के पिता ने उसको देखा, हैना को देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तो शादी है वो अरेंज कर दी गई, इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानीज तरीके से। ऑल्थो हालांकि सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैड,
हालांकि सदाओ और हैना जो है हैड टॉक्ड, उन्होंने बातें कर ली थी, एवरीथिंग सब बातें कर ली थी बिफोर एंड पहले ही वो शादी को लेकर के पहले ही सारी बातें कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरह से खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, फिर हाना ने क्या किया, लेड हर चीक, अपने गाल रख दिए अगेंस्ट हिज आर्म, उसकी बाह पर, यानी अपने हस्बैंड की बाजू के ऊपर उसने अपने गाल जो है वो रख दिए। इट वॉज एट दिस मोमेंट, तभी क्या हुआ, यानी उसी पल क्या हुआ, दैट बोथ ऑफ देम, कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ सो समथिंग ब्लैक, उनको कुछ काला सा दिखाई दिया, कम आउट ऑफ द मिस्ट, कोहरे से बाहर आते हुए, मिस्ट कहते हैं कोहरे को, तो कोहरे से बाहर आते हुए कुछ काली काली चीज उनको दिखाई दी। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप, उसको बाहर फेंक दिया गया था, आउट ऑफ द ओशन, समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था, फ्लंग हाँ उछाल दिया गया था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, टू हिज फीट, उसके पैरों के बल, बाय ए ब्रेकर, ब्रेकर कहते हैं लहर को, बहुत तगड़ी लहर होती है ना उसको बोलते हैं, तो उसको एक मजबूत लहर के द्वारा समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। और ये एक आदमी था जो कि कोहरे के अंदर, ये देखिए चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, धुंध आई हुई थी और धुंध के अंदर ये बाहर आता हुआ उनको दिखाई दे रहा था। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम वो लड़खड़ाते हुए चला। हिज बॉडी आउटलाइंड, और उसकी जो बॉडी थी, शरीर था, आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, कोहरे के अंदर एक आउटलाइन बना रहा था, यानी आभास हो रहा था कि कोई आदमी है वो आ रहा है। हिज आर्म्स अबाउ हिज हेड, और उसकी जो बाजुएं थी, आर्म्स अबाउ हिज हेड, वो उसने अपने सिर के ऊपर रखी हुई थी, यानी हाथ जो दोनों सिर पे रखे हुए थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट, फिर कर्ल्ड मतलब घुमावदार जो कोहरा था, हिड हिम अगेन, उसको फिर से छुपा लिया, कोहरे के अंदर वो फिर से छुप गया। हु इज दैट, वो कौन है, हाना क्राइड, हाना चीखी, यानी जोर से बोली, हाना ने कहा जोर से कि वो कौन है। सी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, उसने सदाऊ की जो बाजू थी, अपने हस्बैंड की जो बाजू थी उसको छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर, लीन का अर्थ झुकना, और वे दोनों झुके, द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर झुके, ऑफ द वरांडा, वरांडे की जो रेलिंग थी उसके ऊपर दोनों के दोनों झुके। नाउ दे सो हिम अगेन, अब उन्होंने फिर से उस आदमी को देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रालिंग, जो आदमी था ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों के बल, एंड नीज, और अपने घुटने के बल, क्रॉलिंग, रेंग रहा था। क्रोल का अर्थ रेंगना, जो आदमी था हाथों के बल और घुटने के बल, यानी सीधा खड़ा होकर के वो नहीं चल रहा था, रेंग रहा था हाथों के बल और घुटने के बल। देन दे सो हिम, फिर उन्होंने उसे देखा, फॉल, गिरते हुए, ऑन हिज फेस, अपने चेहरे के बल, मुंह के बल, एंड लाई देयर, और उसे वहां पड़ते हुए देखा, वो वहां गिर गया समुद्र के किनारे। ए फिशरमैन परहैप्स, शायद एक मछुआरा होगा। सदाउ सेड, सदाउ ने कहा। वॉस्ट फ्रॉम हिज बोट, अपने नाव से बह गया होगा, यानी अपनी नाव से गिर गया होगा, कोई मछुआरा होगा। ही रेन क्विकली डाउन, वो तेजी से दौड़ता हुआ नीचे आया, द स्टेप, सीढ़ियों से, एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे, जो डॉक्टर सदाउ था वो दौड़ता हुआ नीचे आया, और उसके पीछे पीछे हैना केम, हैना भी आ गई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, अब हैना के जो वस्त्र थे, वाइट स्लीव्स, उसकी जो बड़ी बड़ी जो स्लीव्स थी, आस्तीन थी जो कपड़े की, फ्लाइंग, वो हवा में उड़ रही थी। ए माइल और टू अवे, एक दो मील दूर, एक मील या 2 मील दूर, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, देयर वर फिशिंग विलेजेस, मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर तो ये बेयर यानी बंजर, लोनली, लोनली मतलब एकांत, कोस्ट मतलब तट, यहाँ पर तो ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल एकांत तट था, यानी 1-2 मील दूर की बात करें तो मछुआरे रहते थे, लेकिन सदाऊ के घर के आसपास कोई मछुआरे या कुछ नहीं रहते थे, ये तो बिल्कुल बंजर था, एकांत वाला इलाका था। डेंजरस विद रॉक्स, और ये खतरनाक था विद रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे चट्टानें बहुत ज़्यादा थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, सर्फ कहते हैं जो पानी के अंदर जहाज बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं बियॉन्ड द बीच, और समुद्र के किनारे से परे, यानी समुद्र के अंदर जो बीच के अंदर जो सर्फ थे, जो जहाज बने थे लहरों से, वो स्पाइक्ड, और वो बहुत ज़्यादा नुकीले हो गए थे विद रॉक्स, चट्टानों से। अब यहाँ पे स्पाइक्स मतलब रॉक्स जो है, चट्टानें हैं, वो स्पाइक की तरह निकली हुई थी समुद्र के अंदर। ये बात बताना चाह रहा है आपको यहाँ पे कि जो जहाज थे, जो समुद्र की लहरें थी, उन लहरों के नीचे जो चट्टानें थी समुद्र के अंदर, वो बहुत ही नुकीली
चीज की तरह ऊपर की तरफ निकली हुई थी, पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन पानी के अंदर थी, बहुत ही नुकीली थी। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम, किसी तरीके से ये आदमी आ गया था थ्रू देम, उनसे बचकर, यानी उन चट्टानों से जो नुकीली चट्टानें थी पानी के अंदर, उनसे बचकर ये आ गया था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, वो बुरी तरह से कट फट गया होगा। बैडली टॉर्न, बुरी तरह से ये कट फट गया होगा, यानी चोट लगी हुई उसको, इतने ज्यादा पानी के अंदर से नुकीली चट्टानों में से बहते हुए आया है। दे सो, उन्होंने देखा, when they came toward him, जब वे दोनों उसकी तरफ आए, उसके पास आए, उस आदमी के हस्बैंड वाइफ, तो उन्होंने देखा that indeed it was so, कि बिल्कुल ऐसा ही था, यानी वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कट फट गया था, बहुत ज्यादा चोटिल था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसकी एक तरफ की जो मिट्टी थी, सैंड यानी मिट्टी, हैड ऑलरेडी ए स्टैन, उसके ऊपर पहले से ही एक स्टैन लग गया था, एक धब्बा लग गया था, ऑफ रेड, लाल रंग का, शोकिंग थ्रू, शोकिंग का मतलब होता है सोकना, जिसके अंदर से खून है वो जमीन के अंदर जा रहा था, यानी जमीन में जो मिट्टी थी जमीन के ऊपर, उसने उसका जो खून गिरा था लाल कलर का, वो जमीन के अंदर चला गया था, मिट्टी ने सोख लिया था उस खून को। ही इज वॉन्डेड, ये तो घायल है, सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ ने जोर से चीख कर कहा। ही मेड हैस्ट टू द मैन, मेड हैस्ट का मतलब जल्दी से गया, टू द मैन, उस आदमी के पास जल्दी से गया, हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल स्थिर, मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा मिट्टी के अंदर था। एन ओल्ड केप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी केप यानी टोपी, स्टक चिपकी हुई थी, टू हिज हेड, उसके सिर से चिपकी हुई थी। सॉफ्ट विद सी वाटर, और वो जो टोपी थी सॉफ्ट, वो बिल्कुल गीली हो गई थी, विद सी वाटर, समुद्र के पानी से बिल्कुल गीली हो गई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स, वेट मतलब गीले, रैग्स कहते हैं फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, रैग्स ऑफ गारमेंट्स, फटे पुराने वस्त्र, तो वो गीले फटे पुराने वस्त्रों के अंदर था। सदाऊ स्टॉप्ड, सदाऊ रुका, हैना एट हिज साइड, और हैना है वो भी सदाऊ के पास में ही खड़ी थी। एंड टर्न द मेन्स हेड, और सदाऊ ने क्या किया, उस आदमी के सिर को घुमाया। दे सो द फेस, फिर उन्होंने उस आदमी के चेहरे को देखा, जो घायल आदमी आया था समुद्र में बह करके, उसके चेहरे को देखा। ए वाइट मैन, एक गोरा आदमी, गोरा आदमी यानी एक अमेरिकन आदमी, हैना विस्पर्ड, हैना ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये तो व्हाइट मैन है, यानी ये तो अमेरिकन है, हमारा दुश्मन है। यस, हाँ, इट वॉज ए व्हाइट मैन, ये एक अमेरिकन है, व्हाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे, और जो गीली टोपी थी वो दूर गिर गई उसके सिर से। एंड देयर वॉज इज वेट येलो हेयर, और फिर उसके जो गीले पीले से कलर के बाल थे वो दिखाई देने लगे। लॉन्ग, लंबे थे। एज टू फॉर मेनी वीक्स, जैसे कि कई हफ्तों से इट हैड नॉट बीन कट, उनको नहीं काटा गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके युवा, यानी वो ज्यादा उम्र का नहीं था, युवा था, और उसके युवा और टॉर्चर्ड यानी प्रताड़ित, टॉर्चर किया गया था, उसको यातना दी गई थी, तो उसके युवा और प्रताड़ित चेहरे पर वॉज ए रफ येलो बियर्ड, रफ यानी खुरदरी, येलो बियर्ड, पीले से कलर की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो अचेत था, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग, और कुछ भी नहीं जानता था। दैट दे डिड फॉर हिम, जो उन्होंने उसके साथ किया, उसको कुछ भी नहीं पता था, बेहोश था, अचेत अवस्था में था। नाउ सदाऊ रिमेंबर्ड द वॉन्ड, अब सदाऊ को वो घाव याद आया, जो घाव था, कि घाव होगा, खून बह रहा है तो कहीं ना कहीं घाव जरूर होगा। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी जो दक्ष उंगलियां थी, एक्सपर्ट फिंगर, क्योंकि एक डॉक्टर था, तो अपनी दक्ष उंगलियों से ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने, सदाऊ ने घाव को तलाश करना शुरू कर दिया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, तो जो ब्लड है फ्लोड, वो बहने लगा, फ्रेशली, ताजा ताजा ब्लड बहने लगा। एट इट टच, उसके छूने से, सदाऊ ने जैसे ही उसको छुआ, घाव पर हाथ पड़ा, तो ताजा खून है वो बाहर निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी पीठ के निचले हिस्से में दाईं तरफ, सदाऊ सो दैट, सदाऊ ने देखा कि एक गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि एक बंदूक की गोली का निशान, गन वुंड, बंदूक की गोली का निशान, हैड बीन रीओपन, फिर से खुल गया था, यानी उसको गोली लगी हुई थी और वो घाव से खून बह रहा था। द फ्लेश, फ्लेश कहते हैं मांस को, जो उसका मांस था वो ब्लैकन, वो काला पड़ गया था। विद पाउडर, पाउडर कहते हैं मतलब यहाँ पे बारूद को, बारूद से जो उसका जो मांस है वो काला पड़ गया था। सम टाइम, कभी कभी, नॉट मेनी डेज एगो, ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है, द मैन हैड बीन शॉट,
इस आदमी को गोली मारी गई थी एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका इलाज नहीं किया गया था। सदाओ को पता चल गया, क्योंकि ये डॉक्टर था, एक्सपर्ट था, युद्ध की स्थिति थी, इसको पता चल गया कि इसको गोली मारी गई है और इसका इलाज नहीं किया गया। इट वॉज बैड चांस, ये एक बुरा चांस था यानी बैड लक था। दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, कि जो चट्टान थी समुद्र के अंदर, हैड स्टक द वुंड, वो इस घाव से टकराई थी, इसलिए घाव जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। ये उस व्यक्ति के लिए एक बैड लक था। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, कितना खून बह रहा है। हैना विस्पर्ड अगेन, हैना फिर से फुसफुसाई इन ए सोलम वॉइस, सोलम मतलब गंभीर, गंभीर आवाज के अंदर हैना ने कहा कितना इसका जो ब्लड है वो बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम, तो जो कोहरा था, मिस्ट स्क्रीन, उसने पर्दा बना लिया, देम उनके चारों तरफ, यानी उनके ऊपर कोहरा छा गया। नाउ कंप्लीटली, पूरी तरह से उनके ऊपर कोहरा छा गया। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस समय, नो वन केम बाई, उधर कोई नहीं आया था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे थे वो पहले से ही चले गए थे अपने अपने घर। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और जो चांस था बीच कॉमर्स का। अब बीच कॉमर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बीच कॉमर वो इंसान होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी कीमती चीज़ की तलाश के अंदर समुद्र के किनारे फिरते रहते हैं, उनको हम बीच कॉमर्स बोलते हैं। तो जो बीच कॉमर्स थे, वुड हैव कंसिडर्ड द डे, उन्होंने भी दिन को मान लिया था एट एन एंड, समाप्त हुआ। उन्होंने भी सोच लिया था कि दिन है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए वो भी चले गए थे, वो भी वहाँ पे नहीं थे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करेंगे? सदाऊ मटर्ड, सदाऊ बड़बड़ाया, मटर्ड मतलब बड़बड़ाते हुए कहा कि हम इसका क्या करेंगे। बट इज ट्रेंड हैंड्स, लेकिन उसके जो ट्रेंड हैंड्स थे, निपुण हाथ, सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, उनकी इच्छा थी, विल कहते हैं इच्छा को, टू बी डूइंग व्हाट दे कुड, वो करने की जो वे कर सकते थे। टू स्टांस, स्टांस का अर्थ होता है रोकना। द फियरफुल ब्लीडिंग, जो भयानक ब्लीडिंग हो रही थी, जो अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी, उसका खून बह रहा था, उसको स्टांस करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके दो निपुण हाथ थे, जो ट्रेन हैंड्स थे, क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसके हाथ लगे हुए थे उसकी ब्लीडिंग को रोकने में। ही पैक्ड, अब उसने क्या किया? पैक कर दिया। द वॉन्ड, जो वुंड था, जो घाव था, उसको पैक कर दिया विद द सी मोस, मोस कहते हैं काई को, जो समुद्र की काई थी उससे उसके घाव को पैक कर दिया, बंद कर दिया। They strewed the beach, अब ये स्ट्रूड का अर्थ फैली हुई, बीच समुद्र के किनारे फैली हुई थी, छाई हुई थी जमीन पर काई, तो उससे उसका घाव है वो पैक कर दिया। द मेन मोन, मोन का अर्थ होता है कर्राना, तो जो आदमी है वो दर्द से कर रहा, विद पेन, दर्द से, इन इज स्ट्यूपर, स्ट्यूपर कहते हैं अचेत अवस्था, बेहोशी की जो हालत होती है, तो अपनी अचेत अवस्था के अंदर वो दर्द से कर रहा। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं, यानी उसका होश नहीं आया था उसको। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू, जो सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, वो है कि इसको वापस समुद्र के अंदर डाल देते हैं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप का ही जवाब देते हुए, खुद के क्वेश्चन का ही जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने खुद से क्वेश्चन किया था, व्हाट शेल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करेंगे। अभी ये अपने क्वेश्चन का जवाब देते हुए कह रहा है, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि हम इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं, यही सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब जो ब्लीडिंग थी वो रुक चुकी थी। फॉर द मोमेंट, इस समय, ही स्टूड अप, और जो सदाऊ है, डॉक्टर सदाऊ, वो खड़ा हो गया था। एंड डस्टेड द सैंड, और उसने मिट्टी को झाड़ा, फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से। यस अनडाउटेडली, हाँ निस्संदेह है, दैट वुड बी बेस्ट, यही सबसे अच्छा होगा। हैना सेड स्टीडीली, हैना ने कहा, स्टीडीली मतलब स्थिर खड़े हुए, हैना ने कहा कि यही सबसे अच्छा होगा, वापिस इसको समुद्र में डाल देते हैं। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन, लेकिन हैना जो है वो स्टेयर का अर्थ था घूरना, वो घूरती रही एट द मोशनलेस मैन, जो मोशनलेस आदमी था, यानी बिल्कुल स्थिर जमीन पे पड़ा हुआ जो आदमी था, जो घायल था, उसको घूरती रही वो। अभी इसको समुद्र में क्यों डालना चाहते थे? समुद्र में इसलिए डालना चाहते थे क्योंकि ये इनके दुश्मन देश का निवासी था और इसके गोली लगी हुई थी, इसलिए ये डर रहे थे कि कहीं फंस ना जाए, इसलिए ये वापस समुद्र में डालना चाहते थे। लेकिन साथ में ही इनको दया भी आ रही थी इसके ऊपर, इसलिए हैना जो है वो इसको देखे जा रही थी।
इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, यदि हम एक वाइट मैन को यानी एक अमेरिकन को शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं इन आवर हाउस, हमारे घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर, टर्न ओवर करते थे सौंप देना, किसी को दे देना, यदि हम इसको सौंप देते हैं एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में यदि हम इसको जापान की सेना के हवाले कर देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा। सदाओ ने कहा कि यदि हम घर में रखेंगे तो हम इसके अंदर अरेस्ट कर लिए जाएंगे कि हम दुश्मन को अपने घर में रख रहे हैं और उसको शरण दे रहे हैं, और यदि हमने इसको सेना को सौंप दिया तो ये निश्चित रूप से इसकी मौत हो जाएगी, वो इसको पकड़ लेंगे क्योंकि इसको इलाज की ज़रूरत है तुरंत। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही। अगला आगे का जो लेसन है, आगे क्या होता है, सदाओ जो है क्या करता है इस कैदी के साथ और क्या होता है, इस कहानी को आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।